एक ऐसी दुनिया में जहां जिंदा लाशों का कहर मचा हुआ था, वहां सिर्फ काटे जाने से बचना ही नहीं बल्कि जिंदा और मुर्दा दोनों को चकमा देना ही असली जीवन रक्षा थी। बचे हुए लोग जो अलग अलग काली पिछली जिंदगियां और छिपे हुए मकसद लिए हुए थे, सभ्यता के खंडहरों में इकट्ठा हो गए। उनका गंतव्य मिस्र था, जिसे सुरक्षित पनाहगाह और आखिरी उम्मीद का किला माना जाता। उनमें से एक थी सारा, जो एक पूर्व वैज्ञानिक थी और जिसने अपने परिवार को इस वायरस के कारण खो दिया था। गिल्ट और हताशा से प्रेरित उसे यकीन था कि पिरामिडों के नीचे दबी कोई चीज मानवता के बचाव की कुंजी हो सकती है। लुकास, एक कठोर पूर्व सैनिक, इसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसकी एकमात्र वफादारी उसकी बहन एम्मा के प्रति थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहता। एम्मा, जो बाहर से मासूम दिखती थी, ऐसे रहस्य छिपाए हुए थी जो समूह की किस्मत को बदल सकते। फिर था हसन, एक मिस्र विज्ञानी जो पिरामिडों के प्राचीन रहस्यों को खोलने के जुनून में अंधा हो चुका था। जैसे जैसे वे बंजर परिदृश्यों को पार कर रहे थे, हर कदम खतरे से भरा था। उन्हें न केवल ज़ॉम्बीज़ का निरंतर पीछा करना पड़ता था, बल्कि एक ऐसी दुनिया की क्रूर वास्तविकताओं का भी सामना करना पड़ता था जहाँ विश्वास जीवन जितना ही नाजुक था। समूह के भीतर तनाव बढ़ रहा था, जो किसी भी पल उबाल पर पहुंच सकता था। लुकास का सारा पर शक बढ़ता गया, क्योंकि उसकी पिरामिडों के प्रति बढ़ती दीवानगी स्पष्ट होती गई। वहीं हसन का रहस्यमय जान बाकी लोगों को उतना ही आकर्षित करता था जितना कि उन्हें बेचैन करता। एक तूफानी रात में ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड से बाल बाल बचने के बाद वे एक छोड़े हुए गांव में शरण लेते हैं। वही एम्मा ने सारा के सामने अपना राज खोला। वह वायरस से प्रतिरक्षित थी और उसका मानना था कि उसकी स्थिति उन प्राचीन मिस्री अवशेषों से जुड़ी थी